शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करते चलें और यहाँ पर आपको सबसे पहले बताएं कि मुल्क भर की तरह कादिरपुरा में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियाँ उरूज पर पहुँच चुकी हैं और जश्न आज़ादी के आराइशी सामान के स्टॉल्स भी सज चुके हैं, जहाँ शहरी बच्चों के साथ ख़रीदारी करते नज़र आते हैं। कादिरपुरा से नईम राना रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क भर की तरह कादरपुरा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। कादरपुरा में जश्न आज़ादी के सामान के स्टॉल सज चुके हैं। स्टॉलों पर झंडियां, कैप्स, बैजेस और जश्न आज़ादी का दीगर सजावटी सामान सज चुका है, जिसे खरीदने के लिए बच्चे, बड़े और सभी लोग खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद कौम है और हम आज़ादी अपनी इंशाल्लाह जोश व खरोश से मनाएंगे। इंशाल्लाह पहले भी मनाते हैं, इस साल भी जोश व खरोश से मनाई जाए। जश्न आज़ादी मनाने के लिए बड़ों के साथ साथ बच्चों का जोश और जज्बा भी इंतहाई दीदनी है। हम अपना जश्न आज़ादी इंतहाई जोश से मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुकानदारों का कहना है कि हालांकि महंगाई बहुत ज्यादा है, फिर भी शहरी सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं। हालांकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कादरपुरा की आवाम जोश व खरोश से झंडियाँ और बैजेस खरीद रहे हैं ताकि जश्न आज़ादी जोश व खरोश से मनाई जा सके। कमर तोड़ महंगाई भी शहरियों का जश्न आज़ादी मनाने का जज्बा कम न कर सकी है। बिलाशुबा जिंदा कौमें अपना जश्न आज़ादी इंतहाई शायान और शान तरीके से मनाती हैं और अपने उन अकाबरीन को कभी नहीं भूलती, उन्हें याद करती हैं जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज आज़ाद पाकिस्तान में हमें आज़ाद फिजाओं में आज़ादी से सांस लेना नसीब हुआ। कैमरामैन टीम के साथ नईम राना, मेट्रो वन न्यूज़, कादरपुरा, मुल्तान। मुल्क के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी 14 अगस्त की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। बच्चे बड़े सब 14 अगस्त की खरीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी 14 अगस्त धूमधाम से मनाया जा रहा है। बच्चे बड़े सब जो शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन महंगाई की वजह से खानेवाल के शहरी भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ मौजूद है एक शहरी, इनसे जानते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी सर बताइएगा। असल में हम 14 अगस्त की ख़रीदारी करने हैं तो 14 अगस्त की मार्केट में वैरायटी माशाल्लाह बहुत है, पर रेट इस दफ़ा बहुत हाई हैं कि जो चीज़ अगर 2 चीज़ें लेने आए तो जब बजट देखते हैं तो एक भी बड़ी मुश्किल से दी जाती है, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। इस वजह से हम चीज़ें जैसे कि 2-3 चीज़ें लेते हैं, कुछ भी मसलन कि लेना बहुत मुश्किल है। मैं अपने वालिदैन के साथ झंडियाँ वगैरह चीज़ें लेने आया हूँ, अपने घर वगैरह को जाना है और 14 अगस्त मनाना है। 14 अगस्त के हवाले से आज हम शर्टें लेने आए हैं, झंडे वगैरह लेने आए हैं। ठीक है, हमने अपने घरों को सजाना है और अपने इनके मोहल्लों वगैरह में सजाना है। ठीक है, झंडे लेने आए, बैज लेने आए। आजकल बाजुओं का रश है, तो 14 अगस्त के हवाले से हमें बड़ी खुशी है। 14 अगस्त की बड़ी जोश खरोश से मनाया जा रहा है। बिल्कुल शहरी का यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से महंगाई भी की गई है। हुकूमत से चाहिए कि 14 अगस्त आ रही है तो महंगाई में कमी की जाए ताकि हर बच्चा, हर बड़े जब अपने घरों को, मोहल्लों को 14 अगस्त के हवाले से सजा सकें। जी। डहरकी में भी मुल्क के दीगर शहरों की तरह यौम आज़ादी को मनाने की तैयारियां बामे उरूज पर हैं। घरों गलियों को सजाने के लिए बाज़ार के मुख्तलिफ चौकों और चौराहों पर सब्ज़ परचम के स्टॉल्स लग चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं डहरकी से हमारे नुमाइंदे आबिद मलिक से। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह डहरकी में भी 14 अगस्त के हवाले से जगह जगह चौक चौराहों पर स्टॉल सज गए हैं और शहरी बड़ी तादाद में ख़रीदारी के लिए निकले हुए हैं। इस दिन को मनाने के लिए बच्चों के अंदर ख़ास करके बड़ा जज्बा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी भी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं इस हवाले से, इस दिन के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, हमारा पाक वतन सन 1947 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था। इसकी खुशी मनाने के लिए हम ख़रीदारी के लिए आए हैं और जो शोहदा ने इस पाकिस्तान के बनाने में अपनी जानों का नजराना पेश किया, हम उस खुशी के मनाने के साथ साथ उनको खराज तासीन पेश करते हैं कि इस पाकिस्तान के लहू में हमारे शोहदा का खून भी शामिल है और अपने घरों को, गाड़ियों को हम पाकिस्तानी परचम से सजाकर हुब्बुल वतनी का सबूत देंगे। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी।
انہوں کا پاکستان سے محبت کا، عشق کا، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو آزاد کروانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی. جی حیدرآباد میں جشن آزادی کی مناسبت سے اوپن گرلز ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. ٹورنامنٹ میں مختلف اسکول سے کھلاڑیوں اور ٹیموں نے حصہ لیا. حیدرآباد سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف عمران خان. حیدرآباد کے نجی کلب کی جانب سے پاکستان کی جشن آزادی کی مناسبت سے اوپن گرلز ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. ٹورنامنٹ میں مختلف اسکولوں کی طالب علموں اور ٹیموں نے حصہ لیا. ہم یہاں جو ہے وہ آج ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ کھیلنے آئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ کافی اچھا ایونٹ ہے, ہم سب انجوائے کر رہے ہیں. ایسے ایونٹس اور بھی ہونا چاہیے لڑکیوں کے لیے تاکہ ان لوگوں کو جو ہے وہ گراؤنڈ لیول سے آ کے جو ہے وہ ٹورنامنٹ کھیلنے کا بھی جو ہے موقع مل سکے. یہاں پہ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس جا رہا ہے اور میری امید ہے کہ یہ جو کرکٹ میچ ہے نیشنل بھی جانا چاہیے, جیسے کہ یہ اکیڈمیز یا کلب کا ہو رہا ہے تو یہ نیشنل بھی جانا چاہیے. باقی بہت اچھا ایکسپیرینس ہے, بہت مزہ آ رہا ہے, بہت اچھا گراؤنڈ سیٹ اپ ہے. میں دیکھتی ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمارے پاس میدان کی کمی ہے. ٹھیک ہے, میدان ہمارے پاس ہونے چاہیے تاکہ ہم اس پہ جتنا اچھا ہمارے پاس پلیٹ فارم ہوگا اتنا اچھا ہم اپنا ورک پرفارم کر سکیں گے. لیکن جب تک ہم کسی میدان میں نہیں اترتے وہ ہیزیٹیشن نہیں جائے گی ہمارے پاس. ضروری ہے کہ ہم اس میدان میں آئیں اور اپنی وہ ہیزیٹیشن ختم کریں. ٹورنامنٹ جیتنے والی ٹیموں کے لیے مختلف انعامات بھی رکھے گئے اور لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے معززین شہر بھی بڑی تعداد میں سمندری میں نجی تنظیم کی جانب سے جشن آزادی کو شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں عروج پر ہیں. اس حوالے سے سبز ہلالی پرچم کو سلامی اور پریڈ کے لیے فورس کی فل ڈریس سے ریہرسل کروائی گئی. تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. سمندری میں سبز ہلالی پرچم کو سلام پیش کرنے اور جشن آزادی کے موقع پر وطن عزیز پر جان نشاور کرنے والے شہداء کو پریڈ کی صورت میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نجی تنظیم کی جانب سے فورس کی فل ڈریس ریہرسل کروائی گئی. تنظیم کے روح رواں میاں ممتاز علی کا کہنا تھا کہ ہم تمام قومی تہواروں کو شان و شوکت سے مناتے ہیں اور بچوں میں حب الوطنی کی آبیاری کر رہے ہیں. الحمدللہ سمندری ایک محب وطن لوگوں کا شہر ہے. آپ انشاءاللہ ہر طرف دیکھیں گے کہ 14 اگست کے حوالے سے گہما گہمی آپ کو ملے گی. پریڈ کے دوران پاکستان زندہ آباد کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے. نوجوانوں کا کہنا تھا کہ پاکستان آرمی طرز کی وردی زیب تن کر کے جو سکون ملتا ہے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. شہریوں نے بھی فورس کی وطن سے محبت اور جذبے کو خراج تحسین پیش کیا. کہ نوجوان جو ہے پاک آرمی کی وردی میں زیب تن ہو کر جس طرح پرجوش انداز میں اس ایونٹ کو منانے کے لیے یہاں تیاریوں میں مصروف ہیں, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. زندہ قومیں کبھی بھی اپنے قومی تہواروں اور ہیروز کو نہیں بھولتی. یہی وجہ ہے کہ جشن آزادی قریب آتے ہی پاکستانی آزادی کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں. کنکوٹ میں بھی ملک کے دیگر شہروں کی طرح جشن یوم آزادی کو منانے کی تیاریاں بام عروج پر پہنچ گئیں. گھروں گلیوں کو سجانے کے لیے بازار کے مختلف چوک و چوراہوں پر سبز ہلالی پرچموں کے اسٹالز لگ چکے ہیں جن میں بیجز, جھنڈیاں, اسٹریکرز, باجے, بچوں اور خواتین کے ملبوسات موجود ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کنکوٹ سے ہمارے نمائندے واجد بجارانی سے. جی بالکل, ہم موجود ہیں کنڈاکوٹ کے گھنٹہ گھر چوک پہ جہاں جشن آزادی کے حوالے سے سبز ہلالی پرچم اور جھنڈیوں کی خریداری, شہریوں کی خریداری عروج پہ آئے. مزید شہریوں سے جانتے ہیں کہ وہ 14 اگست کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی جشن آزادی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. دیکھیں پاکستان کے جو جشن آزادی ہم پچھلے 77 سال سے مناتے ہوئے آ رہے ہیں تو بیسیکلی یہاں پر بھی اسی سال بھی انشاءاللہ 2024 میں ہم اسی جوش و خروش سے منائیں گے. باقی مسئلے مسائل ہر جگہ پر ہوتے رہتے ہیں, اسی وجہ سے یہاں پر بھی مسئلے مسائل ہیں لیکن ان کو چار دیواری میں رکھ کر ان کو ایک چیز, جب گھر میں بھی چیز ہوتی ہے تو وہ ایک چار دیواری میں گھر میں کے مسئلے گھر میں ہی حل کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کے جتنے بھی مسئلے وہ ادھر ہی رہیں گے اور اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ 14 اگست اسی جوش و خروش سے باقاعدگی طریقے سے انشاءاللہ منائیں گے. آپ اپنے گھروں میں, شہر میں یا بچوں کو کیا دیکھیں ہم پوری عوام کو پوری جگہوں پر یہی پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان ہمارا گھر ہے. گھر کے مسئلے گھر میں حل کریں گے اور اس کو سرسبز بنائیں گے, زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں گے, بچوں کو خوش کرنے کے لیے تمام جھنڈے تمام چیزیں گھروں کو سجائیں گے. ایک پیغام دیں گے پوری دنیا کو, پورے یعنی گلوبل کو کہ ہم ایک ہیں اور ہم ہمیشہ ایک ہی رہیں گے. پاکستان زندہ باد.
और यहाँ आपको बताएं कि महंगाई की चक्की में पिसी रही चीशा वतनी की आवाम भी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ इरफान से। जी बिल्कुल, चीशा वतनी में भी 14 अगस्त करीब आते ही शहरियों ने अपनी रवायती ख़रीदारी के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स और बाज़ारों का रुख कर लिया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं दुकानदारों ने अपना पाकिस्तानी झंडे लगाकर उसकी सजावट की हुई है। यहाँ पे मुख्तलिफ शाम की बच्चों की शर्टें भी बना दी गई हैं, जो है बच्चे अपनी शर्टें लेने में मसरूफ़ है। और यहाँ तक कि बच्चे बड़ों तो बड़े और बच्चों की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आ रही है। बच्चों के लिए पोनियाँ भी पाकिस्तानी परचम के साथ बना दी गई है। यहाँ पे हर तरफ परचम ही परचम लहरा दिए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार भाई मौजूद हैं। हम मज़ीद जानते हैं इस हवाले से, इस महंगाई के बारे में क्या कहेंगे। जी सर, महंगाई तो ये है कि देखें अभी इधर लोग बैठे हैं अपने रोज़गार के लिए, बच्चे आते हैं अपनी 14 अगस्त के लिए अपनी जो है वो करके जाते हैं सारा अपना। तो महंगाई के लिहाज से बात करें तो सर यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक एक बंदा बैठता है तो वो यकीन करें इस काबिल शाम को नहीं होके जाता कि वो अपनी शाम को जो है वो रोटी पका सके, अपना गुजर बसर कर सके। एक जो है वो अपना शरीफ नफ्स इंसान के लिए, सफ़ेद पोश के लिए बहुत टफ सिस्टम है सर। महंगाई तो जो है वो बहुत अरूज पे है, इसकी तो खैर आप बात ना करें। हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज़ादी तो ठीक है, लेकिन ये आज़ादी बराए नाम ही रह चुकी है। ज़मीर और जो है वो अपना इंसानियत के लिहाज से तो कोई आज़ादी नहीं रह गई। तो बाकी अल्लाह से तो है जी, अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे जी, इस मुल्क का तो नहीं आते जी। जैसा कि दुकानदार का कहना था कि 14 अगस्त तो आ गई है मगर खरीदार नजर नहीं आ रहा। हर बंदा महंगाई का रोना रो रहा है। ज़ुबान सबकी एक ही है, महंगाई। जी जनाब नगर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। बच्चे बूढ़े सभी कौमी जज्बे से सरशार, हर तरफ कौमी परचमों की बहार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ मलिक नवाज से। जी बिल्कुल, 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से जनाब नगर की अहम जगहों पर स्टॉल सजा दिए गए हैं। हर तरफ जो है सब हलाली परचमों की बहार है। शहरी अपनी मनपसंद की मलबूसात, झंडियाँ, झंडे जो है खरीदारी में मुस्बत दिखाई देते हैं। जबकि हमारी जब शहरी की बात हुई, शहरियों का यही कहना है कि 14 अगस्त जो है इसका दिन जो है वो हमारी बहुत अहमियत का हामिल दिन है। हमें इस दिन को बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं और आइंदा भी हम मनाते रहेंगे। ये दिन जो है हमारा मुल्क जो है इस दिन आज़ाद हुआ था। हमारी बड़ों ने इसको बहुत कुर्बानियों से ये जो मुल्क हासिल किया था। हम भी किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और हमें मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर काबीना के हमरा जश्न आज़ादी के हवाले से बाज़ार का दौरा, दुकानदारों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर हाजी राना शमशाद का काबीना के हमरा 14 अगस्त के हवाले से बाज़ारों का दौरा, दुकानदारों ने उन पर फूलों की पत्तियाँ निछावर करके उनका इस्तकबाल किया। जबकि राना शमशाद ने दुकानदारों से मुलाकात की और शहर में सिक्योरिटी के हवाले से दुकानदारों के से दरियाफ्त किया है, जिस पर शहर के तमाम दुकानदारों ने सिक्योरिटी इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान राना शमशाद ने मोहल्ला कसाबा में बनने वाले नए अली प्लाजा का इफ्तिताह भी किया। यौम आज़ादी करीब आते ही जलालपुर भटिया भी हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों से सज गया है। जगह जगह सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है और लोग अपने घरों, सरकारी इमारतों और गाड़ियों पर कौमी परचम लहरा कर वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। छोटे बड़े जश्न आज़ादी जोशो खरूश से मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान से। 14 अगस्त करीब आते ही जलालपुर भटिया में जगह जगह लगाए गए स्टॉल पर खरीदारों का रश बढ़ गया है। लोग सजावटी अशिया के साथ अपने घरों और गाड़ियों पर लगाने के लिए छोटे बड़े झंडे खरीदने में मसरूफ़ हैं। शहरियों का कहना है कि लाखों जानों की कुर्बानी के बाद हासिल होने वाले मुल्क पाकिस्तान और इस कौमी परचम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हर कोई वतन अजीज़ से अपनी लाजवाल मोहब्बत के इजहार के लिए कौमी परचम खरीद रहा है। तमाम छोटे बड़े यौम आज़ादी को जोश व जज्बे के साथ मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। हर तरफ लहराते ये सब्ज़ हलाली परचम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये मुल्क पाकिस्तान ता क़यामत आबाद रहेगा। जी
डेरा गाजी खान में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं और जश्न आज़ादी के सामान की फ़रोख्त में इजाफा हो गया है। सदर बाज़ार में हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमज़ान नदीम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के सदर बाज़ार में और यहाँ भी मुल्क भर की तरह लोग जश्न आज़ादी की तैयारियाँ में मसरूफ़ हैं और अशिया खरीदे लोग अपने बच्चों को सामान खरीद कर दे रहे हैं। यहाँ पर हर किस्म की चीज़ें, बैनर, बैजिस, बाजे, झंडियाँ और इसके अलावा बच्चों के कपड़े लगाना चीज़ें मौजूद हैं। और शहर में एक ऐसा समय है खुशी का, लोग अपने मुल्क में जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। महंगाई को भी एक तरफ छोड़ दिया है और लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। लोगों से जानते हैं कि वो जश्न आज़ादी को किस तरह मना रहे हैं। बताइएगा कैसा आपका माशाल्लाह काम कर रहा है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा है। कोई पैगाम देंगे आवाम को जश्न आज़ादी के मौका पर? बस यही कहेंगे कि इंशाल्लाह आपके जो है ना हर साल की तरह इस साल भी रहना बहुत जल्दी के साथ तो आप कहेंगे बच्चे भी खुश हैं और बड़े भी खुश हैं और वो कह रहे हैं कि रेट जैसा भी है हम खरीदारी करेंगे और पाकिस्तान की जो जश्न आज़ादी है उसको भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। जी, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि MQM डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास के ज़ेर एहतमाम 3 अगस्त से जारी कौमी शजरकारी मुहिम के दौरान महाजर कॉलोनी ग्राउंड में पौधे लगाए गए और शजरकारी मुहिम 14 अगस्त तक यूं ही जारी रहेगी। शजरकारी मुहिम के सिलसिले में कॉलोनी ग्राउंड के अतराफ MQM पाकिस्तान सिंध तंजीमी कमेटी के सलीम अहमद, मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज खालिद तबस्सुम, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस आफाक अहमद खान, UC चेयरमैन शफीक अहमद खान ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि MQM पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के लिए अपनी बसात के मुताबिक किरदार अदा कर रही है और मीरपुर खास समेत तमाम शहरों को सरसब्ज़ व शादाब बनाएंगे और दरख्त लगाने से माहौलियाती मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। और इस मौके पर तमाम ज़िम्मेदारान ने UC में मुख्तलिफ़ जगहों पर पौधे लगाए। इस मौके पर UC के ज़िम्मेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। सादिकाबाद का रुख करेंगे, जहां पर अहमदपुर लम्बा में शजरकारी मुहिम के हवाले से कैंप का इनेकाद किया गया और शहरियों में पौधे तकसीम करने का सिलसिला जारी है। मज़ीद अहवाल जान लेते कैंप में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी से। आज बिल्कुल दरख्त लगाएं, वक्त जगाएं, हसीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान। बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के नवाई इलाका अहमदपुर लम्बा में, जहाँ पर शजरकारी मुहिम के हवाले से एक कैंप का इनेकाद किया गया है। 100 पौधे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जी मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे। जी आज 100 पौधे लगाए जा रहे हैं तो क्या मैसेज देंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुस्तफ़ाई तहरीक पाकिस्तान और अंजुमन तलबा इस्लाम के तहत शादाबी पाकिस्तान मुहिम के अनवान से जो गुज़श्ता 5-6 सालों से चल रही है, इस बार भी जो है वो हमने ये शजरकारी मुहिम का कैंप लगाया है। इसमें आगाही ये दी गई है कि लोग दरख्त लगा देते हैं, ऐलानात कर देते हैं, लाख पौधे, 50,000 पौधे। हमने 100 पौधों से आगाज़ किया है, लेकिन हमने जिन शहरियों और तलबा को वो पौधे दिए हैं उनके नंबर्स नोट किए हैं। उन्होंने वो ज़िम्मेदारी ली है कि वो एक एक पौधे को लगाएंगे और उसकी आबियारी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। आज हमने अल्लाह के वली की दरगाह के बाहर सैयद खाकी शाह रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ पर पौधा लगाया। उनके सजादा नशीन सैयद नवीद हुसैन गिलानी साहब ने, उससे हमने आगाज़ किया। दरख्त लगाना सदका जारिया है। शफाफ पाकिस्तान, साफ सरसब्ज पाकिस्तान, शदाब पाकिस्तान, सदा सलामत पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, बिल्कुल जैसा कि आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि आज हमने शजरकारी मुहिम के हवाले से कैंप का इनेकाद किया, जिसमें 100 से ज़्यादा जो है यहाँ पर पौधे शहरी में तकसीम किए गए हैं। इनका कहना है कि शहरियों के लिए मैसेज है कि वो 14 अगस्त के हवाले से जो है कौमी परचम के साथ साथ जो है एक पौधा भी लगाए ताकि पाकिस्तान सरसब्ज़ और शादाब रहे। जी पतोकी को सरसब्ज़ शादाब बनाने के लिए जश्न आज़ादी शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें शहर भर की शाहराहों, स्कूल, कॉलेजेस और दीगर इलाकों में पौधे लगाए गए। शजरकारी मुहिम के दौरान 4000 पौधे लगाए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं आमिर अली मलिक की इस रिपोर्ट में। पतोकी में मुनफरद अंदाज में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। पतोकी को सरसब्ज़ शादाब बनाने के लिए स्टार फिटनेस क्लब के कारकुनों ने जश्न आज़ादी शजरकारी मुहिम का पौधा लगाकर आगाज कर दिया। शहर भर के मुख्तलिफ शाहराहों, स्कूल, कॉलेज में पौधे लगाए जाएंगे। बंदा निकले पतोकी शहर में, बाजे ना लेके दे और इस बच्चों को हाथों में इस दफ़ा फूल दे, अपने गमले दे,
पौधे दें, अपने घरों के बाहर लगाएं, इसको सरसब्ज़ बनाएं। इंशाल्लाह पत्तों की टीम के लिए फ्लाई टीम निकली हुई है। मकसद सिर्फ एक है, ज़ाहिर है अल्लाह ताला की ज़ात को खुश करना। साड़ा फुल्लां दा शहर पत्तों की जड़ा ना बिल्कुल जड़ा ना वो कहन दी हद तक फुल्लां दा शहर रह गया। पानी पूनी माहौल बहुत खराब होया पिया है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਮ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ, अपने आप वास्ते कुछ करना है। अगर आने वाली नस्ल को असी साफ सुथरा माहौल देना है। आज मैंने देखा है कि मैं बाज़ारों में ना गलियों में पौधे लग रहे हैं और बहुत दिल खुश हुआ है। और आपको भी सबको चाहिए कि अपने अपने घरों में इसी तरह शजरकारी करें ताकि ठंडी हवाएं आएँ, सेहत मिले सबको। शुरा का मजीद कहना था कि हर पाकिस्तानी जश्न आज़ादी पर एक पौधा ज़रूर लगाए। शजरकारी मुहिम 31 जुलाई तक जारी रहेगी। जश्न आज़ादी शजरकारी मुहिम के तहत 4000 पौधे लगाए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ आमिर अली मलक, मेट्रो 1 न्यूज़, पत्तों की। मरकज़ी मुस्लिम लीग ने 14 अगस्त के मौके पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया और ज़िला भर में 15,000 से ज़ायद पौधे तकसीम किए जा रहे हैं। शहरियों को चाहिए कि बाजा बजाने और वन व्हीलिंग करने से बेहतर अपने हिस्से का एक पौधा लगाएं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरशद विरक से। MS डॉक्टर अयाज नासिर ने अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। 8 फुट पाम के दरख्त लगाए गए हैं। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे राना नज़ीर। जब हुआ है और आगे कितने रोज़ लगेंगे जब ये अस्पताल खूबसूरत होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशहूर हूँ कि आपने ये इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास आए। हम लोगों ने 1000 से ज़्यादा प्लांट्स लगाने का प्लान किया है, जिसमें हमें अदनान साहब मैरिनेट वाले, मलक नवीद साहब, महकमा जंगलात, इस तरह काफ़ी दोस्त हैं हमारे, इम्तियाज़ साहब ट्रामा सेंटर वाले, रिजवान दिलदार चौधरी साहब, और ख़ास कर ये सब हम डीसी साहब की हिदायत पे कर रहे हैं। और ये जो शजरकारी की मुहिम है, इसको ना सिर्फ कि हम छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं, हम बहुत बड़े बड़े दरख्त नुमा चीज़ें भी लगा रहे हैं ताकि इसको प्रॉपर तरीके से हम उसकी जो एक लुक होती है उसको दे सकें। इसमें पाम के दरख्त से लेके, फ्रूट के दरख्त से लेके, रूटीन के जो टाली, कीकर, इस तरह के वो भी सारे लगाए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये आने वाले कुछ महीनों में ही हमारे अजीज़ भट्टी अस्पताल की जो शक्ल है वो चेंज हो जाएगी। जिस तरह ये अंदर से खूबसूरत हो गया है, मेरा ये है कि हम इसको बाहर से भी वैसी खूबसूरत, क्लीन और ग्रीन बनाएं। जी बिल्कुल। पंजाब फूड अथॉरिटी की जालसाज माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और फूड सेफ्टी टीम की हड़प्पा में जूस प्लांट पर कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम ने कार्रवाई के दौरान 300 लीटर मैंगो फ्रूट ड्रिंक्स और 100 लीटर मैंगो पल्प और 700 खाली बोतलें जब्त कर लीं। फैक्ट्री में मारूफ ब्रांड्स के नाम से जाली फ्रूट ड्रिंक्स तैयार की जा रही थी। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि टेस्ट के दौरान फ्रूट ड्रिंक्स में मसनूई मिठास की मिलावट पाई गई है और मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर जूस प्लांट की प्रोडक्शन बंद करवा दी गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी की भावलपुर डिवीज़न में कार्रवाइयाँ 7 माह के दौरान फूड यूनिट्स को 3 करोड़ 84 लाख से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। जबकि आपको बताते चलें कि डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की खुसूसी हिदायत पर खुराक में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और भावलपुर डिवीज़न की गुज़िश्ता 7 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है और 7 माह में 31,000 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई और खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ फूड यूनिट्स को 3 करोड़ 84 लाख 40 रुपये के जुर्माने आयद किए गए हैं। जबकि 32 अफराद के खिलाफ
FIR दर्ज करवाई गई है और 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने कहा कि मिलावट और जालसाजी के खात्मे के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी हर मुमकिन इकदाम कर रही है। खुराक की तैयारी से तरसील तक तमाम मराहिल की सख्ती से निगरानी की जा रही है। मंडी भाउदीन में मुज़र सेहत दूध और खोया बेचने वालों के दिन गिने जा चुके हैं, क्योंकि DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों का ज़िला मंडी भाउदीन में क्रैकडाउन, जिसमें 30 मन से ज़ायद मिलावटी दूध और 780 किलो खोया तल्फ करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंडी बाहुद्दीन में भी मजरे सेहत दूध में पानी और दीगर मजरे सेहत अशिया की मिलावट पाई गई। जदीद तरीन लैक्टोस्केन पर किए गए टेस्ट मुकर्रर करदा मेयार के मुनाफी पाए गए। खोया यूनिट से फंगस ज़दा खोया बरामद होने पर तलब और भारी जुर्माना भी आयद किया गया। तलब किए गए गैर मियारी दूध को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता था। आसिम जावेद का कहना है कि जालसाजी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पंजाब में दूध के नाम पर जालसाजी करने वालों को इजाजत नहीं दी जा सकती। शहरियों तक मियारी खुराक की यकीनी फरहमी अवलिन तरजीह है। इन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला पंजाब के हुक्म पर पंजाब भर में गैर मियारी और नाकिस दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ कमर बस्ता है। शहरी अपने घर में आने वाले दूध का टेस्ट पंजाब फूड अथॉरिटी दफ्तर से मुफ्त करवा सकते हैं। मिलावट करने वाले अनासिर की निशानदही पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर करें। चिश्तिया शहर में सिर्फ 98 मिनट की बारिश से महकमा पब्लिक हेल्थ के मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट का पोल खुल गया है और शहर में 1 अरब रुपए से जायद का मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट बुरी तरह फ्लॉप हो गया। चिश्तिया में मामूली बारिश के बाद शहर के गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। गुज़िश्ता साल भी मानसून बारिशों में मज़कूरा डिस्पोजल की मोटर ख़राब होने की वजह से निकासियाब न होने से शहर के गलियां और बाजार बारिश के पानी में डूब गए थे, जिससे शहरियों को सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। शहरियों के वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। कोट अदू में सावन की बारिश ने शहरियों के चेहरे को 4 चांद लगा दिए हैं और बारिश की खुशी में छोटों और बड़ों ने खूब मौज मस्तियाँ की हैं। मज़ीद जानते हैं कोट अदू से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद याकूब से। आज शुक्रिया, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटदू के इलाका दैरादीन पनाह में। आज अल्लाह ने ऐसी अब्र रहमत बरसाई है जिसे 2 घंटे हो गए मुसलसल लगातार जो है बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। शहरी जो है वो इस वक्त उनके चेहरे जो हैं मुस्कुरा रहे हैं, खिल रहे हैं और बड़े छोटे इस वक्त जो है वो बारिश के अंदर नहा भी रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, मजीद मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करता हूँ क्या कहेंगे। सर क्या कहेंगे कि इतनी अल्लाह ने काफ़ी अरसे बाद बारिश दी है, क्या कहेंगे? अल्लाह पाक ने बारिश दी है और सब लोग खुश हैं। वापडा माहौल से भी जान छूट गई है, पानी के मसाइल थे वो भी ख़त्म हो गए। अल्लाह का एहसान है और हम तवक्को करते हैं कि इंतज़ामिया कुछ ना कुछ करे, ये सामने पानी देखे। बग़ैर हिसाब किताब के पानी यहाँ तकरीबन 1 हफ़्ता रहेगा। मेहरबानी करे कि थोड़ा बहुत इलाके का भी ख्याल करें और कमेटी वालों का हक बनता है इस टाइम पानी की निकासी बेहतर तरीके बनाए। डीजल पेट्रोल किसान को डीजल पेट्रोल से जान छूट गई और लोगों को बहुत रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि बारिश होने की वजह से बड़ा लोगों को आसानियाँ पैदा हुई हैं। मज़ीद इसमें कहने की गुंजाइश है नहीं, ना कोई सुनता है हमारी बात, तो हम जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक हम बोलते हैं। ये इन लोगों की मेहरबानी। जी, जैसा कि आपने सुना है शहरी से उनका यही कहा जा रहा है कि जो किसान भाई हैं उनको इस चीज़ में बड़ा फ़ायदा हुआ है बारिश की वजह से। तो जो पेट्रोल और डीज़ल हैं उनकी कीमत आसमानों को छू रही थी। अब्र रहमत जो है रब ने बरसा दी है, जिसकी वजह से किसान जो है वो भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। जी, वक्त हो गया है एक ब्रेक का।